आपका आज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको जिसका इंतजार था आज वो समय आ ही गया, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आज आपके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्टिंग से सब कुछ पकड़ के चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये कैलकुलस 1 का चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं, कोस्ट के ऊपर बात करूं, पहले कोस्ट के कुछ बेसिक टर्म को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, कोस्ट तो बच्चे बहुत टाइप के होते हैं, कोस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है मैं सिर्फ बात उसकी ही करूंगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं कोस्ट की। कोस्ट क्या होता है बेसिकली बच्चे, एक जो है एक आपका टोटल फिक्स कोस्ट होता है। एक कोस्ट कौन सा होता है बच्चे? टोटल फिक्स कोस्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टीएफसी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चे? जो आपके आउटपुट लेवल के साथ साथ में जो कॉस्ट वेरी नहीं करता हो, कांस्टेंट बना हुआ है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं लाइक आपका जो है रेंट। अगर मैं रेंट की बात करूं बच्चे, जैसे मेरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि लाइक ये मेरा स्टूडियो मान के चलिए रेंट पे है, तो स्टूडियो मेरा रेंट पे है, तो अब यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास में ज्यादा आए या नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास में कम आए, उससे मेरा रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 भी हुए, मैंने इस पे ताला मार करके मैं बाहर चला गया घूमने, तब भी मेरा कोस्ट जो है सेम लेवल का बना रहेगा। तो एक ऐसा कोस्ट जो कि आउटपुट लेवल में वेरी होने के साथ साथ में जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स कोस्ट बोलते हैं। इवन 0 आउटपुट लेवल पे भी वो कोस्ट आपका सेम बना रहता है। अगर 0 अगर आपने प्रोडक्शन करा तब भी आपका कोस्ट उतना ही रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तब भी कोस्ट आपका उतना ही रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स कोस्ट बोलते हैं। क्लियर बच्चे? एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल पूछते हैं तो बच्चे मैं एग्जाम्पल में क्लियर करता हूं। लाइक मेरा रेंट, तो रेंट मान लेते हैं बच्चे 20,000 रुपीज। एक कोस्ट होता है बच्चे आपका, एक कोस्ट आपका रहता है टोटल वेरिएबल कोस्ट। टोटल वेरिएबल कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट बच्चे वो होगा जिसको हम टोटल वेरिएबल कोस्ट रिप्रेजेंट करेंगे टीवीसी से। ये वो कोस्ट है जो कि आपके आउटपुट लेवल के साथ साथ में वेरी करेगा। बेसिकली जो रॉ मटेरियल पे खर्चा आपका आता है, अगर आउटपुट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लाइक मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस पढ़ा रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ बैचेस को मैं कम पढ़ा रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉस्ट कम आएगा। क्लियर है बच्चे? ये कुछ एग्जांपल है आपके पास में किस चीज के? टोटल वेरिएबल कोस्ट के एग्जांपल है। ये टोटल वर्ड इसके आगे इसलिए लगा हुआ है कि अब तक जितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करा हुआ है उन सब यूनिट पे कुछ वेरिएबल कोस्ट भी आता है, लाइक रॉ मटेरियल पे आया हुआ कॉस्ट आपका। क्लियर है? लाइक क्या? इनपुट्स पे, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो आपका रॉ मटेरियल होता है। और आप एग्जांपल पूछते हैं तो रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल पे कॉस्ट, एग्जांपल के लिए आपको रॉ मटेरियल पे कॉस्ट कितना है? 30,000 आपका रॉ मटेरियल पे कॉस्ट आ गया। 30,000 रुपए मैंने रॉ मटेरियल पे क्या करा? खर्च कर दिया। अब आपके पास से बेसिकली अब बात करता हूं मैं टोटल कॉस्ट क्या हुआ। फिर टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट, मेरा जो टोटल कॉस्ट आया बच्चे वो कितना आया? मुझे अपने फॉर्म को चलाने में 20,000 रुपए रेंट पे करना पड़ रहा है और 30,000 रुपए जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या रॉ मटेरियल है, इन सब पे जो भी एक्सपेंसेस आया वो मेरा 30,000 रुपीज आया वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बेसिकली मेरा पूरा चलाने में खर्चा कितना आया मेरा, और मैंने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा। बच्चा जी टोटल कॉस्ट ही पहले एक्सप्लेन कर दें। टोटल कॉस्ट, तो अब तक का टोटल कितना मेरा खर्चा हो चुका है। तो टोटल कॉस्ट में बेसिकली बच्चे आपका क्या होने वाला है? 20,000 टोटल कॉस्ट में बेसिकली मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट भी आने वाला है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आने वाला है। तो कितना हुआ मेरा टोटल कॉस्ट? मेरा टोटल कॉस्ट बच्चे 50,000 रुपीज हो गया है। फिक्स कॉस्ट कितना मैं पे कर रहा था पहले? 20,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना पे कर रहा हूं मैं? 30,000। तो कितना कॉस्ट आया मेरा टोटल कॉस्ट?
50,000 मेरा क्या हुआ बच्चे, जो है टोटल कॉस्ट आया। अब बच्चे टोटल कॉस्ट मेरे पास में यहां पर आपके पास में 50,000 रुपीज टोटल कॉस्ट आया। अब यहां पर बात करता हूं बच्चे में कुछ और टर्म्स भी हैं। एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट में बेसिकली मुझे अपना एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है बराबर बांट दो, इक्वल इक्वल बांट दो, उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज। और एवरेज निकालना है किस चीज का, मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज मुझे निकालना है किस चीज का, फिक्स कॉस्ट का निकालना है। तो बस इसका सिंपल सा रहेगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट आपका जो रहेगा, अब मैं अगर आउटपुट की बात करता हूं यहां पे, लेट कर लेते हैं बच्चे, एक मिनट तो थोड़ा सा दें। आप लेट कर लीजिए कि आपके पास से बेसिकली जो आउटपुट लेवल है, वो आउटपुट लेवल मैं मान के चलता हूं 100 यूनिट से, एग्जांपल लेते हैं बच्चे 100 यूनिट से। तो बेसिकली आपके पास में टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, जितना फिक्स कॉस्ट आया वो अपने सारे अपने आउटपुट पे, अपने यूनिट्स पे उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अपने क्वांटिटी पे आप इसको शेयर कर देंगे तो आपके पास में बेसिकली कितना था, फिक्स कॉस्ट 20,000 था आपका फिक्स कॉस्ट। उसको अपनी क्वांटिटी पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके ईच यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट की जो शेयरिंग आई है बच्चे, वो आपके पास में बेसिकली 200 रुपीज की आई है। इसे क्या बोलेंगे हम, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक टर्म बच्चे क्या होता है, एक हमारा टर्म होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट लेवल के साथ साथ में वेरी करता है, जो बेसिकली आउटपुट पे से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्लियर है बच्चे। अब जैसे लाइक मेरा रेंट है, वो तो मेरा आउटपुट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि मैं कुछ अगर बना रहा हूं तो उसमें मेरा मकान यूज में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, जैसे रॉ मटेरियल कुछ बना रहा हूं, बिस्किट बना रहा हूं तो वीट का यूज कर रहा हूं मैं, तो ये जो मेरे लिए है सारे मेरे लिए क्या है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है। जो आउटपुट लेवल अगर बढ़ाता हूं तो इनकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, आउटपुट लेवल कम करूंगा तो इनकी कॉस्ट कम आएगी। तो एक फर्म में दोनों प्रकार के कॉस्ट इनकर्ड होते हैं। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो फिर से मैं यहां पर एवरेज किस चीज का निकाल रहा हूं, ध्यान रखें एवरेज किसका निकाल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट का। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले जिसका एवरेज निकाल रहे हैं उसका टोटल आपको पता होना चाहिए, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपने आउटपुट पे बांट दो इक्वल इक्वल, तो आपके ईच यूनिट पे कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट शेयर में आ रहा है। तो आपके पास में बेसिकली ए बी सी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आपके पास में 30,000 है, और इसको अपने आउटपुट पे आप डिवाइड कर देंगे बच्चे तो आपके पास में कितना है, ये 300 आ गया। ये क्या हो गया आपके पास में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अगर मैं बात करूं बच्चे एवरेज कॉस्ट की, किसकी, एवरेज कॉस्ट। अब यहां पर आप देखें बेसिकली एवरेज किस चीज का, एवरेज निकालना है किस चीज का, कॉस्ट का। अब कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट तो फिक्स भी होता है वेरिएबल भी होता है। जब ये नहीं मेंशन तो मतलब टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना है आपको। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे आप, तो आपके पास में एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट आपके पास में कितना है बच्चे, टोटल कॉस्ट आपके पास में था बेसिकली 50,000, और कितने यूनिट पे एक खर्चा आया था आपका, आपका 100 यूनिट को बनाने पे एक्सपेंसेस आया था, तो 500 रुपीज आपके पास में आया। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको बच्चे आप ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, एवरेज कॉस्ट जो है बेसिकली एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्लियर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 500 था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था आपके पास है 300, और एवरेज फिक्स कॉस्ट 200 ऐड करोगे तो भी आपके आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप समझिए इस चीज को कि एवरेज निकालने के लिए एवरेज का मतलब होता है इक्वल इक्वल शेयर करना, और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बच्चा होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एक टर्म और होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एमसी से। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं, लाइक क्वांटिटी जो मेरी है बच्चे, लाइक 100 यूनिट्स है,
और अब तक का जो मेरा टोटल कॉस्ट आया वो मान के चलिए 500 रुपीज आया एग्जाम्पल के लिए, या फिर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 100 पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 50,000 आया। मैंने एक और एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। अब जो मेरा कॉस्ट आया बच्चे 50,000 150 आया। तो एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आया, कॉस्ट में मेरा टोटल कॉस्ट में मेरा 150 का चेंज आया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बेसिकली बच्चे क्या, मार्जिनल कॉस्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आप अगर अपने आउटपुट के एक यूनिट में चेंज करेंगे तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? आपको ये बात समझ में आया? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है आपका, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले आप इसे यूज टू हो चुके हैं। चलिए अब आप देखिए बेसिकली कि एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या होगा आपका, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, आउटपुट को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बच्चे, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, या फिर आप कह सकते हैं क्वांटिटी को, एक ही बात है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट फंक्शन को। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर क्वांटिटी को आप डाल दो तो बता देगा कि कितना खर्चा आएगा आपका। जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि यार अगर मैं इतना बनाऊं तो कितना खर्चा आएगा, तो पूछने की जरूरत नहीं है। हर फर्म अपना एक कॉस्ट फंक्शन अपने पास में रखती है, जिसमें कि उसका कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, एक्स के फॉर्म में होता है। एक्स उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बस वो एक ऐसा आपके पास में फॉर्मेट आ जाता है जिसमें कि अगर आप क्वांटिटी अप्लाई करते हैं, क्वांटिटी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो बता देगा इस क्वांटिटी पे आपका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को ही लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं, पहले इसी को जरा समझते हैं। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाइक आपके पास में एक कोस्ट फंक्शन है, कोस्ट फंक्शन इक्वल्स टू आपके पास में है 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहला आपको फाइंड करना है ए, क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज कोस्ट। तो एवरेज कोस्ट क्या समझाया मैंने, जो कोस्ट आपका है, जो कोस्ट फंक्शन है, जो भी पूरा कोस्ट है, उसको डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, क्वांटिटी से। और कोस्ट फंक्शन में जो एक्स है वही उसकी क्वांटिटी होती है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे, एक्स हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, लाइक एवरेज कोस्ट इक्वल्स टू 0.1 एक्स की पावर 2 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप बच्चे, एक्स कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय आप एक्स कर देंगे। एंड एवरेज कोस्ट इक्वल्स टू, जब एक्स से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, ये भी एक्स से डिवाइड हो रहा है आपका, ये भी एक्स से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। तो एवरेज कोस्ट इक्वल्स टू, ये आपके पास में एक एक्स एक्स कट जाएगा तो 0.1 एक्स, क्लियर है, और प्लस 3 अपॉन एक्स। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो ये क्या आ गया आपके पास में, एवरेज कोस्ट फंक्शन आ गया, एवरेज कोस्ट आ गया, एवरेज कोस्ट फंक्शन आ गया, ये भी बोल सकते हैं आप। बी पार्ट में क्या निकालना है आपको, द मार्जिनल कोस्ट फंक्शन। बी पार्ट में आपको निकालना है मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट कैसे निकलता है, आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, मतलब एक्स, किसका, अपने कोस्ट फंक्शन का। अगर आप अपने कोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव लेने का ही मतलब ये होता है कि ये चेंजिंग रेट बताता है कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो ना, तो एक्स के एक यूनिट में अगर आप चेंज करते हो, क्लियर है बच्चे, तो दूसरा वेरिएबल आपके पास में कौन सा है, आपके पास में कोस्ट है, तो कोस्ट में कितने यूनिट का चेंज आपके पास में बेसिकली आएगा। क्योंकि आपके इक्वेशन में क्या है, दो चीजें, सी एंड एक्स। सी मतलब कोस्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो एक्स के एक यूनिट में चेंज आने का रिजल्ट या रिफ्लेक्ट आपका जो है इंपैक्ट जो है वो कोस्ट पे कितना पड़ेगा, कितने टाइम्स पड़ेगा। और यही तो मैंने मार्जिनल कोस्ट में बताया था कि आपके पास में क्वांटिटी को चेंज करने पे, आपका एक यूनिट क्वांटिटी को चेंज करने पे या एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपका टोटल कॉस्ट पे कितना एडिशन हो रहा है, या एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने पे उस एडिशनल यूनिट पे कितना कॉस्ट आपका आ रहा है, वो बेसिकली आपका क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। वैसे अब तक मेरा कितना खर्चा है, कितना बनाया वो छोड़ो, अब ये भी जो मैंने रिसेंट में जो एक यूनिट बनाया है, इस यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, इसको क्या बोलूंगा मैं, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? तो एडिशन इन जो टीसी होता है बेसिकली एक एडिशन यूनिट के प्रोड्यूस करने की वजह से होता है, तो जो एडिशन यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वही बेसिकली क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है बच्चे?
तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसका बस डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किसका लेंगे आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस कोस्ट फंक्शन का। कोस्ट फंक्शन आपके पास में क्या है, 0.x² प्लस 3। ये क्लियर है बच्चे, ये समझ में आपको आया? कोई 0.1 है ना, सॉरी 0.1 दिस वन। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज जरूर पूछेंगे। अब 0.1 है आपके पास में, तो ये 2 क्या आएगा, नीचे आगे मल्टीप्लाई करेगा इसको, जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 0.1 को, और x के ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 पावर मेंशन करने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2 इंटू 1 2, और 8 डिजिट का पॉइंट है तो पॉइंट तो लगेगा, तो 0.2x। क्लियर है बच्चे? तो 0.2x। क्लियर है बच्चे? वीक में क्लासेस कब कब रहता है आपके? जो क्लासेस है वो MWF 8:15 टू 9:15 आपकी क्लासेस रहती है। ये आपको समझ में आया? बी पार्ट कह रहा था मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4th यूनिट, जब 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। आपसे आगे क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट सी पार्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4th यूनिट मींस x इक्वल्स टू क्या है, 4 है। तो बस आपको मार्जिनल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो 0.2 एंड x इक्वल्स टू क्या अप्लाई कर देना है, 4 अप्लाई कर देना है। तो पता लग गया कि 4th यूनिट के प्रोडक्शन पे ये जो चौथा वाला यूनिट आपने बनाया है, जो 4th यूनिट अभी भी बनाया है, इस यूनिट में कितना खर्चा आया आपका, यही बताएगा इसको। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में 8 0.8। ठीक है बच्चे, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया इसका। क्लियर है? तो आपको तीनों चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। मोटा मोटा आपने क्या सीखा कि अगर आप अपने टोटल कॉस्ट को में जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें जो एक्स वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है, बेसिकली उसकी क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉस्ट फंक्शन को अगर उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे टोटल कॉस्ट को, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एक बार ये समझ में आया? और कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे अगर आप, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका आ जाएगा। दो बातें आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्लियर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसी तरीके से आपके पास में कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन में एक्स है। क्लियर है? बेसिकली जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहां पे। तो कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू 1/10 एंड x रेज टू पावर 2 प्लस 5x जो गिवन है आपको प्लस 1000। बच्चे ये 1000 क्या है, एक बात मेरे पहले समझने की कोशिश करो, मैं सही समझा रहा हूं आपको। कॉस्ट फंक्शन है, इसमें आपका आउटपुट लेवल ये बताएगा कि आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उस पर कितना आपका खर्चा आएगा। तो आप क्वांटिटी की जगह 100 रिप्लेस कर दो तो ये कॉस्ट फंक्शन आपको बता देगा भैया इतने यूनिट प्रोडक्शन पे 100 यूनिट के प्रोडक्शन पे आपका इतने रुपया खर्चा आएगा। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए। अब ये 100 क्या है, मैं एग्जांपल के लिए एक्स की जगह पे 0 रखता हूं तो 0 पे तो 0 0 हो जाएगा। तो फिर भी मेरा कॉस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा कॉस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 1000। और मैंने आपको पहले बता दिया था 0 आउटपुट लेवल पे आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे तब भी आपका कॉस्ट बना हुआ है, तो फिर तो वो तो फिक्स कॉस्ट है बच्चे। जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो फिर रॉ मटेरियल पे खर्चा कहां से आएगा, तो वो फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास में एक ऐसा कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, बेसिकली एक ऐसा कांस्टेंट नंबर देखने को आपको मिल रहा है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, एक्स वेरिएबल अटैच नहीं है, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट होता है। तो यहां पर मैं आपको बस पूछा है या नहीं पूछा मैं आपको बता देता हूं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहां पे कितना है आपके पास में, बेसिकली 1000 है। क्लियर है बच्चे? क्योंकि ये आउटपुट लेवल पे डिपेंड नहीं करता, 2 करो 4 करो 5 करो 6 करो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए पूछ क्या रहा है हमसे यहां पे, पहले फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो पहले हमें एमसी पूछ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स और किसका, कॉस्ट फंक्शन का, दिस वन। एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेना तो बहुत अच्छे से सिखाया है, बिल्कुल कूट कूट के सिखाया है आपको। तो कॉस्ट फंक्शन के आपके पास में घबराने की जरूरत नहीं, सर ये क्या कॉस्ट फंक्शन आ गया। अरे खतरनाक खतरनाक सवाल पहले करवाए हैं आपको मैंने कि डेरिवेटिव कैसे लेते, किस दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए तो करवाए हैं आपको, क्या ये दिन आपके लिए आसान बीते, तभी शुरू में इतना टाइम ले लिया मैंने आपको। मैंने कोई बात नहीं, टाइम जाएगा तो जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे, एक एक चीज का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि सब प्लस में सिखाए स्टार्टिंग में। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास में, 2x और अपॉन में 10 तो रहेगा, नीचे आ गया प्लस 5 और ये कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो mc इक्वल्स टू
एक्स अपॉन 5 प्लस 5। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा था। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1000 टन। एक्स इक्वल्स टू 1000 टन की बात कर रहा है। तो एमसी एट एक्स इक्वल्स टू, मतलब अगर आप 1000वां यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना उस पे आपका कॉस्ट आ रहा है 1000वां यूनिट पे, तो कितना कॉस्ट आ रहा है वो आपके मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बता देगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपके पास में? मार्जिनल कॉस्ट आपके पास में एक्स अपॉन 5 प्लस 5 एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना है आपके पास में? एक्स की वैल्यू क्या आपके पास में बच्चे? 1000 अपॉन 5 प्लस 5 एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना है आपके पास में? सॉल्व करेंगे 2 तो 205। ये मार्जिनल कॉस्ट आपका आ गया। यहां तक समझ में आए बच्चे? पहले ये देख लो आप। ये क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि डेरिवेटिव सीखने के बाद हर एक बच्चा जो है आसानी से चीजों को कर पा रहा होगा। कुछ चीज अपने आपको दिमाग में रखनी है, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चे। अब यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट पहले आप निकालना सीखें। एक्चुअल कॉस्ट क्या आपके पास में? एक्चुअल कॉस्ट कुछ नहीं है आपका। बेसिकली जो कॉस्ट फंक्शन में, कॉस्ट फंक्शन में आप किसका निकालना चाह रहे हैं? 1000 यूनिट का, 1001 यूनिट का। तो 1001 यूनिट माइनस कॉस्ट फंक्शन में टोटल कॉस्ट आप निकाल लें आप अपने इससे पहले तक का। तो आपका इससे क्या जाता है? एक्चुअल कॉस्ट आपके पास में आ जाएगा। मतलब एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अभी अभी जो आपने यूनिट का प्रोडक्शन करा है, इस यूनिट पे आपका कितना कॉस्ट आया है, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया इसका। आप बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्ट भी तो यही कहता है। मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अगर 5 यूनिट का प्रोडक्शन एक बार में हुआ है और टोटल कॉस्ट में सब चेंज हुआ तो 5 यूनिट का चेंज आ गया, उसमें 5 यूनिट का कॉस्ट हो गया। वो फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं फिर 1 यूनिट का कॉस्ट आ जाता है। लेकिन आपके पास में एक्चुअल कॉस्ट में बताता है कि लाइक इस जो 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है उस पर कितना कॉस्ट आया है। लाइक जो अभी आपने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, लाइक आप 1001 कह रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ 1001। तो अभी जो 1001वां टन जो बनाया है आपने, उसमें कितना आपका कॉस्ट आया है? जो अभी ये इससे पहले 1000 तक कितना बनाया वो नहीं, अभी जो 1001वां जो अभी एडिशनल 1 टन आपने प्रोड्यूस करा है, इस 1 टन पे आपका कितना कॉस्ट आया है? तो सिंपली आप अपने कॉस्ट फंक्शन में रखेंगे इस चीज को। तो कॉस्ट फंक्शन में 1/10 और 1001 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1001 और प्लस 1000 आपका ये कॉस्ट आया बच्चे। क्लियर है? और अगर आप सेकंड की बात करें, माइनस 1/10 1000, इससे जस्ट एक पहले तक का टोटल कॉस्ट कितना था वो निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर एंड प्लस 5 इंटू 1000 एंड प्लस 1000 दिस वन। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो सॉल्व करेंगे आप यहां पर बेसिकली कितना आया? 1001 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 तो कितना है आपके पास में? ये 100200.1 और प्लस 1000 कर देता हूं, एक ही बार में कर देता हूं बच्चे। तो 10012000.1 माइनस 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5000 प्लस 1000। एक जगह गड़बड़ करी है मैंने, 106000। थोड़ा इसको सॉल्व करने में यहां पे क्या है बच्चे? 1001 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5001 सॉरी 5005 है प्लस 1000 कितना है आपके पास में? 106205
0.1, तो कितना है आपका यहाँ पर बेसिकली 205.1 आपका एक्चुअल कॉस्ट आ गया। तो जो एडिशनल 1000 के बाद आपने 1000 एक बार जो टन प्रोड्यूस करा, जो ये एक टन जो प्रोड्यूस करा, इस एक टन का आपके पास में कॉस्ट कितना है 205.1 आया। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट कभी भी किसी यूनिट का निकालना हो तो उस यूनिट तक का टोटल कॉस्ट निकालना है, उससे पहले तक का टोटल कॉस्ट निकालना है। लाइक 1001 का निकालना था तो मैंने 1001 का टोटल कॉस्ट निकाला और 1001 से पहले तक का टोटल कॉस्ट निकाला है। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आप। तो यहां पर आपके पास में द टोटल कोस्ट फंक्शन आपको गिवन है। अब फाइंड द वेयर एक्स इज द आउटपुट, ठीक है, डिटरमाइन द एवरेज कोस्ट। तो फर्स्ट को हम फाइंड कर रहे हैं, कोस्ट फंक्शन कितना है हमारे पास में, cx इक्वल्स टू 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमें एवरेज कोस्ट निकालना है। तो एवरेज फर्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं हम, एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट का क्या होगा, आपके पास में कोस्ट जो फंक्शन है आपके पास में बेसिकली, इसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, क्वांटिटी बेसिकली एक्स है। तो सॉल्व करेंगे हम 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड एवरेज कोस्ट इक्वल्स टू, ये x से डिवाइड होगा, सब डिवाइड होंगे x से, तो 1500 अपॉन x, ये आपके पास में x से तो प्लस 30, और ये x से डिवाइड होगा तो प्लस x, ये आया आपके पास में एवरेज कोस्ट फंक्शन। क्लियर है बच्चे। आगे क्या कहता है, द मार्जिनल कोस्ट निकालेंगे। सेकंड पॉइंट, मार्जिनल कोस्ट क्या होता है, आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, मतलब x किसका, अपने कोस्ट फंक्शन का। तो मार्जिनल कोस्ट इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ले रहे हैं आप किसका, अपने कोस्ट फंक्शन का। कोस्ट फंक्शन क्या है आपके पास में, 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड मार्जिनल कोस्ट इक्वल्स टू, डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट 0, ये 30 ही रहेगा, ये प्लस 2x, ये क्या आ गया, मार्जिनल कोस्ट आ गया। द मार्जिनल कोस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आपको अब क्या निकालना है, MC। थर्ड पॉइंट, MC एट 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स, तो MC का फंक्शन ही बताएगा, और MC फंक्शन क्या है आपके पास में, ऑलरेडी आपके पास में आ गया 30 प्लस 2x, एंड मार्जिनल कोस्ट इक्वल्स टू 30 प्लस 2, और x की वैल्यू कितनी है, 20 है। इसका मतलब है कि 20th यूनिट का प्रोडक्शन करोगे अगर आप, तो 20th यूनिट पे कितना कॉस्ट आने वाला है, यह बात आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा। यही तो बिजनेस मैथ्स का यूज है बिजनेस के अंदर, कि भाई 20वीं इकाई अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें 70 रुपया खर्चा आएगा। अब आपके पास में बच्चे फोर्थ पॉइंट, द एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट अब आपको निकालना है बच्चे यहां पर, फोर्थ पॉइंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट। इसमें एक्चुअली कितना कॉस्ट आ रहा है 21st यूनिट पे, तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट 21st यूनिट का माइनस कॉस्ट इससे पहले तक का, तो टोटल कॉस्ट आपको 21 तक का कितना आएगा आपके पास में, तो कॉस्ट फंक्शन कितना है आपके पास में बेसिकली दिस वन, तो 1500 प्लस 30 21 प्लस 21 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यूज करते हैं 1500 प्लस 30 20 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, तो क्या रिजल्ट दे रहा है हमें 1500, वैसे कैलकुलेटर तो खुद करनी होती है, ये 60 और 3 63 441
माइनस 1500 प्लस 600 प्लस 400, ठीक है, ठीक, 1500 प्लस 630 प्लस 441, 2571 माइनस 1500 प्लस 600 प्लस 400, 2500, तो 71 रुपए आपका कोस्ट आया इसमें। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो 20th यूनिट का मार्जिनल कोस्ट तो आपका 70 आया था, बट उसका एक्चुअल कोस्ट एक्चुअली में कितना आ रहा है उसके ऊपर? 71 आ रहा है उसका कोस्ट। समझ में आया बच्चे आपको? डन। ये क्वेश्चन है, यहां पर आपके पास में कोस्ट फंक्शन गिवन है बच्चे, बड़ा प्यारा सुंदर सा, वेयर एक्स इज द आउटपुट डिटरमाइन द एवरेज कोस्ट। सेम निकाल सकते हो, एक्स से डिवाइड करना है बस। द मार्जिनल एवरेज कोस्ट। अब एक नई चीज आया है यहां पे, एवरेज कोस्ट नहीं है, एवरेज कोस्ट का क्या पूछ रहा है बच्चे? मार्जिनल। तो जिस भी चीज का मार्जिनल पूछे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो यहां पर एवरेज कोस्ट का मार्जिनल पूछ रहा है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से मेरे एवरेज कोस्ट में कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे मार्जिनल एवरेज कोस्ट। रिपीट करता हूं, एवरेज कोस्ट पता नहीं क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने से टोटल कोस्ट में कितना चेंज आ रहा है, मार्जिनल कोस्ट, और एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से एवरेज कोस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं हम एवरेज मार्जिनल कोस्ट। तो जिस भी चीज का मार्जिनल हम निकाल रहे हैं, मार्जिनल एवरेज कोस्ट निकाल रहे हैं हम, मार्जिनल किसका? एवरेज कोस्ट का। तो जिसका भी मार्जिनल का मतलब ही क्या होगा? डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव लो किसका? एवरेज कोस्ट का। तो पहले आपको एवरेज कोस्ट कैलकुलेट करना है, सिखाया हुआ है, उसका फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां पे आपके पास मार्जिनल कोस्ट वो ऑलरेडी डिस्कस है कि आपको टोटल कोस्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। द रेट चेंज, जिसका भी रेट चेंज हो या मार्जिनल हो, इसका मतलब है डेरिवेटिव लो। तो किसका? ऑफ मार्जिनल कोस्ट। जो मार्जिनल कोस्ट ऑलरेडी आप कोस्ट फंक्शन से डेरिवेटिव लेकर के आपने मार्जिनल कोस्ट निकाला है, इसका चेंजिंग रेट अगर आपको निकालना है कि एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा मार्जिनल कोस्ट में कितना चेंज आएगा। अब तो था एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो टोटल कोस्ट में कितना चेंज आ जाएगा, वो मेरा मार्जिनल कोस्ट होता है। बट एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा मार्जिनल कोस्ट खुद कितना चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ मार्जिनल कोस्ट। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर बेसिकली मुझे पहले मार्जिनल कोस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर से मुझे उसका एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो कभी भी मार्जिनल निकालना हो या रेट ऑफ चेंज निकालना हो, तो जिसका भी निकालना हो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो रेट ऑफ चेंज मार्जिनल कोस्ट का निकालना है, पहले मार्जिनल कोस्ट तो आपके हाथ लगे, वो मैंने सिखा रखा है कैसे आपको मार्जिनल कोस्ट निकालना है। कोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर उस मार्जिनल कोस्ट का अगेन आपको डेरिवेटिव ले लेना है। द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एमवीसी मार्जिनल कोस्ट, मार्जिनल वेरिएबल कोस्ट आपने ऑलरेडी निकाला, इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल वेरिएबल कोस्ट। मार्जिनल, ये तो एवरेज कोस्ट हो गया आपके पास में। एक आपके पास है मार्जिनल वेरिएबल कोस्ट। अब मार्जिनल वेरिएबल कोस्ट क्या होता है पता है आपको? वेरिएबल कोस्ट निकाल सकते हो आप? वेरिएबल कोस्ट क्या यार, टोटल कोस्ट में से यार फिक्स कोस्ट हटा दो ना, वेरिएबल कोस्ट हो गया। क्लियर है? तो उसका फिर वेरिएबल कोस्ट का डेरिवेटिव ले लो, तो मार्जिनल कोस्ट। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हो, उनको इक्वल करो और वहां पे देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ये 5 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपके कंटेंट में लगा रहेगा, आप इसको करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आके 5 सॉल्व करवाऊंगा, देखूंगा किसका क्या आंसर आता है। क्लियर है बच्चे? अच्छा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में ईओक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बहुत कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अभी आप पहले बेसिक टर्म के साथ में आप जो है अभी अवगत हो रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में मैं आके इसको सॉल्व करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवाऊंगा, फिर हम आंसर मैच करेंगे उसको। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।